हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की बराबरी के लिए छटपटा रहा जापान। हालत हो गई इतनी खराब कि मून मिशन तीसरी बार किया कैंसिल। बताएंगे कैसे भारत की बराबरी करने की कर रहा था कोशिश। साथ ही साथ दोस्तों उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां आ गई सूर्य मिशन की तारीख। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 इस तारीख को होगा लॉन्च। सबसे बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां G20 समिट के लिए भारत आएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। हर चीज के लिए वो खुश हैं, लेकिन इस बात पर नाराजगी जताई। बताएंगे दोस्तों वो कौन सी बात है। साथ ही साथ आपको बताएंगे आखिर क्यों इस पाकिस्तानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना नेल्सन मंडेला से कर डाली। क्या है इसके पीछे की वजह दोस्तों, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश का, भारत देश का जमकर समर्थन करते थे वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की बराबरी के लिए छटपटा रहा जापान। हालत हो गई खराब। चांद के मिशन को तीसरी बार किया कैंसिल। जी हां, रशिया के मून मिशन लूना 25 के क्रैश करने के बाद सबकी नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर थी। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। वहीं जापान भी चांद फतेह करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन लग रहा है कि जापान को अभी भी और इंतजार करना होगा, क्योंकि जापान ने अपने मून मिशन की लॉन्चिंग को तीसरी बार सस्पेंड कर दिया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने सोमवार को H2A रॉकेट के नियोजित प्रक्षेपण को निलंबित कर दिया, जिसे चंद्रमा लैंडर को अंतरिक्ष में ले जाना था। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की लॉन्च सेवा इकाई ने योजनाबद्ध लॉन्च समय से 24 मिनट पहले सोशल मीडिया साइट X, जिसे पहले ट्विटर का नाम जाना जाता था, इस पर पोस्ट में कहा कि ऊपरी वायुमंडल में अनुपयुक्त हवा की स्थिति के कारण लॉन्च रद्द कर दिया गया। लेकिन दोस्तों आपको बताते, जापान चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, वो भी सफल लैंडिंग के बाद बड़ी जल्दी हीरो बनने की कोशिश में लगा हुआ था, और अब अचानक ही उसको रद्द करना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। लेकिन आपको बता दें, भारत लगातार भारत के झंडे लहरा रहा है दोस्तों हर जगह। अब सूर्य मिशन की भी तारीख तय कर ली गई है। आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च होगा। जी हां दोस्तों, सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सोमवार 28 अगस्त को इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि मिशन को श्रीहरिकोटा से भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च को देखने के लिए जनता को भी आमंत्रित किया है। श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च व्यू गैलरी से इसका प्रक्षेपण देखा जा सकेगा। इसके लिए लोगों को वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया है। साथ ही बताया है कि रजिस्ट्रेशन शुरू होने की घोषणा की जाएगी। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य के बाहरी परतों को ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लॉन्ग रेंज बिंदु यानी L1 पर सौर वायु के यथा स्थिति ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत का ये मिशन भी एक नंबर सक्सेसफुल होगा, तो कमेंट में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर कहिएगा आप लोग भारी मात्रा में। साथ ही साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां G20 समिट के लिए भारत आएंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। लेकिन इस बात पर जताई नाराजगी। आपको बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। समिट में शामिल होने की पुष्टि करने के साथ ही उन्होंने यूक्रेन को इसमें शामिल न किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ट्रूडो ने यह सुनिश्चित करने का वादा किया है कि कीव की चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जाए और महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक मंच से गैर मौजूदगी के बावजूद दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी है। ट्रूडो ने जेलेंस्की से कहा था कि मैं G20 समिट में शामिल होऊंगा, लेकिन मुझे निराशा है कि आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन हम आपके लिए दृढ़ता से बोलेंगे। हम ये सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि दुनिया आपके साथ खड़ी हो। यूक्रेन भी कनाडा के समान है। जी हाँ, कनाडा के पीएम ट्रूडो ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा था कि मैं जल्द ही आपसे दोबारा बात करने के लिए उत्सुक हूँ। कनाडाई पीएम ने यह टिप्पणी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के उस बयान के बाद की है। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ पर आखिर क्यों इस पाकिस्तानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना नेल्सन मंडेला से कर दी है। इसके पीछे क्या है वजह, आपको बता दे। पाकिस्तान के लोग चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद से ही भारत के मुरीद हो चुके हैं। उनका मानना है कि इस कामयाबी के पीछे मोदी सरकार का हाथ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो इसका श्रेय देते हैं। हाल ही में जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आवाम से चंद्रयान 3 की सफलता पर सवाल किया, तो एक शख्स ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि आज जिस तरह का मुकाम पीएम मोदी हासिल कर चुके हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला से कम नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई कि नेल्सन मंडेला ने सिर्फ गोरे काले को लेकर काम किया, लेकिन पीएम मोदी भारत में हर तरह के जाति धर्म के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी शख्स ने चंद्रयान 3 को लेकर भारत के प्लान के बारे में बात करते हुए कहा कि बेशक भारत
भारत चंद्रयान 3 मिशन के बदौलत जुटाई जाने वाली हर जानकारी दुनिया के साथ शेयर करेगा। इसका सबूत भी देख भी सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले चांद की सतह के तापमान के बारे में जानकारी दी। दोस्तों ऐसे में जिस प्रकार से पाकिस्तानियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना नेल्सन मंडेला से की है दोस्तों, अब आप इस पर क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे, राय देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया है कि काले गोरे को लेकर काम किया था नेल्सन मंडेला ने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हर जाति धर्म के लिए लोगों के लिए काम किया है। इस पर अगर आपको भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है दोस्तों, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत का विरोध दरकिनार कर श्रीलंका ने एक और चीनी जासूसी जहाज को रुकने की दे दी मंजूरी। भारत को दे दिया बड़ा वाला झटका। जी हां, भारत के विरोध के बाद भी श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को कोलंबो बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी दे दी है। चीन का यह रिसर्च शिप अक्टूबर में आएगा और इसका नाम शियान 6 बताया जा रहा है। श्रीलंका के अखबार द डेली मिरर ने बताया कि श्रीलंका की सरकार ने चीन शोध जहाज को रुकने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के मीडिया डायरेक्टर कर्नल नलिन हेरात ने कहा कि देश के विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर चीन के जहाज को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका का शोध करने वाला जहाज चीन के जहाज के साथ मिलकर काम करने जा रहा है। दोस्तों श्रीलंका के जहाज के आने की अभी ठीक डेट सामने नहीं आई है। इससे चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN ने ऐलान किया था कि शियान 6 एक वैज्ञानिक शोध जहाज है जिस पर 60 लोग सवार रहते हैं। ये समुद्र की जांच करेगा और समुद्री पर्यावरण पर कई टेस्ट करेगा। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के चीन के कब्जे वाले हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 के पहुंचने का कड़ा विरोध किया था। चीन का यह जहाज स्पेस क्राफ्ट से लेकर मिसाइलों की लॉन्चिंग तक को ट्रैक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो श्रीलंका जिसकी दोस्तों अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से डूब गई थी, मात्र एक भारत ने ही आगे आकर के उसकी अर्थव्यवस्था को बचाया दोस्तों, उसकी इतनी बड़ी हेल्प करी जिसने पूरे श्रीलंका को संकट से उबार दिया। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी भारत की एक नहीं सुनी श्रीलंका ने और भारत के विरोध को दरकिनार करके श्रीलंका ने जिस प्रकार से चीनी जासूसी जहाज को रुकने की मंजूरी दी है, इस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां यूक्रेन को हथियार भेजना एंटी रूस हरकत, पाकिस्तान को रूसी राजदूत ने दी बड़ी चेतावनी, कहा यदि पुष्टि हुई तो ऐसे उदाहरण स्पष्ट रूप से रशिया विरोधी हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि एक तरह पाकिस्तान रशिया से सस्ते दाम पर तेल खरीदने के लिए मुनहार करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो यूक्रेन को हथियार की सप्लाई भी कर रहा है। वहीं अब इन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद भारत में रूस के राजदूत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी और पाकिस्तान पर युद्ध के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। अप्रैल महीने की BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूक्रेन ने पाकिस्तान से भेजे गए रॉकेट को घटिया करार दिया है। दोस्तों एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादास्पद बयान, कहा हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये दलितों पिछड़ों को फंसाने का जाल है। जी हां, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अब उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें काफी गहरी हैं और ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जा रहा है। हिंदू धर्म दरअसल पिछड़ों, आदिवासी और दलितों को मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। हिंदू अगर एक धर्म होता तो यहाँ दलितों और पिछड़ों का भी सम्मान होता। उन्होंने कहा कि हमारे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। इस दौरान सपा नेता ने राष्ट्रपति पर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग भले ही पागल होकर के हिंदू धर्म के लिए मरे हैं, पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चालाक लोग हमें आदिवासी मानते हैं। ऐसा ही व्यवहार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ हुआ। दलित होने के कारण उन्हें मंदिर में जाने से रोका गया। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद ने ये विवादित बयान दिया है दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। बहरहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी